नमस्कार, मैं हूं अर्चना। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त है प्राइम उत्तर प्रदेश का। लोकसभा चुनाव की सरगर्मियों के बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज कानपुर की सीसामऊ विधानसभा सीट पर एक कार्यक्रम को संबोधित करने पहुंचे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस दौरान समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने 725 करोड़ रुपए की 332 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। सीएम योगी ने सपा पर निशाना साधते हुए कहा कि आज विकास के मॉडल के लिए पूरे यूपी की तारीफ होती है, लेकिन आपने 2017 से पहले सरकार को देखा है। उससे पहले प्रदेश पहचान के लिए मोहताज था, गुंडागर्दी थी, बेटी और व्यापारी सुरक्षित नहीं थे। प्रदेश के अंदर कोई आना नहीं चाहता था। जो नौजवान बाहर जाता था उसकी पहचान संकट में थी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सपा की टोपी लाल है, लेकिन उसके कारनामे काले हैं। सपा की पहचान अराजकता और गुंडागर्दी है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जो युवाओं के भरोसे के साथ खिलवाड़ करेगा उसकी जगह जेल होगी। ये समाजवादी पार्टी की पहचान है। कैसे अनैतिक तरीके से अर्जित की गई संपत्ति और उस संपत्ति के माध्यम से कैसे बेटियों की इज्जत के साथ बड़ी बेशर्मी के साथ ये लोग खिलवाड़ करते हैं। ये तीसरा दृश्य आपने कन्नौज का देखा है। और बाकी तो अगर इनके इतिहास के पन्नों को लड़ते हुए आप जाएंगे तो बहनों और भाइयों, काले कारनामों से इनका पूरा इतिहास भरा पड़ा है। लाल टोपी है, लेकिन काले कारनामों के लिए लोग जाने जाते हैं और इसीलिए मैं आपको एहसास कराने के लिए आया हूं। भेड़ियों का जिक्र जब भी होता है तो सिर्फ उनके आतंक की चर्चा होती है। फिर चाहे वरुण धवन की फिल्म भेड़िया हो या फिर उत्तर प्रदेश के बहराइच की घटना। उत्तर प्रदेश के बहराइच में भेड़ियों ने लोगों की नींदें उड़ा रखी हैं। लगातार भेड़ियों के आतंक से आए दिन किसी न किसी की जान जा रही है। अब तक भेड़ियों ने 9 लोगों को अपना शिकार बनाया है। तो वहीं वन विभाग की टीम भी भेड़ियों को पकड़ने की जद्दोजहद में लगी है। हालांकि राहत की बात यह है कि वन विभाग की टीम ने 6 भेड़ियों में से 4 को पकड़ने में कामयाबी हासिल कर ली है। वहीं अब बस 2 भेड़िए ही पकड़ने के लिए बाकी हैं, जिनको पकड़ने का अभियान अभी जारी है। नुकीले दांत, भूरी आंखें, भयावह जबड़ा जिससे बना रहा अपना शिकार। खौफ के साए में गुजर रही है बहराइच की शाम। ना जाने कौन सी शाम आखिरी हो जाए, न जाने कौन सा शख्स आदमखोर भेड़ियों के हत्थे चढ़ जाए, किसे क्या पता। इसीलिए अब बहराइच की जनता शाम होते ही लाठी डंडों के साथ अपने अपने घरों में घुस जाती है ताकि किसी तरह उनकी जान बच जा सके। फिल्मों और कहानियों में शेर, बाघ और खूंखार भेड़ियों जैसे जानवरों की कहानियां हम खूब सुनते हैं, लेकिन अगर आपको सच में खौफ को महसूस करना है तो बहराइच में एक शाम बिता कर देखिए। मालूम हो जाएगा कि डर किसे कहते हैं और खौफ क्या होता है। क्योंकि बहराइच में जैसे ही शाम हो रही है, यहाँ पर सिर्फ वन विभाग के सायरन की आवाज सुनाई देती है या फिर खौफ के साए में छिपा हुआ सन्नाटा। इतनी कड़ी सुरक्षा होने के बावजूद भी आदमखोर भेड़िए ने अब तक 9 लोगों को अपना शिकार बनाया है। खौफनाक मंजर की दास्तां। 4 भेड़िए पकड़े गए, 2 बाकी। 30 गांव पर भेड़ियों के आतंक का साया। 9 लोगों को बना चुके अपने भूख का निवाला। भेड़िए दबे पांव आते हैं और पलक झपकते ही अपने शिकार को लेकर गायब हो जाते हैं। वही जब अगली सुबह होती है तो मिलता है सिर्फ खून से लथपथ शव। भेड़ियों का आतंक इतना खतरनाक है कि इंसानी जिंदगी इसके सामने छोटी लगने लगती है। चंद लम्हों में किसी का अपना हमेशा के लिए गायब हो जा रहा है। हालांकि वन विभाग की टीम आदमखोर भेड़ियों को तलाशने में जुटी हुई है, लेकिन अभी तक 4 भेड़िए ही वन विभाग के कब्जे में आ पाए हैं। अब तक जो सफलता मिली, उस सफलता के बाद भी लोगों में जो दहशत है वो उसी तरह बनी हुई है।
अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार 45 दिनों से जो कॉम्बिंग चल रही है, उस कॉम्बिंग में आखिर जो 7 के 7 भेड़िया थे वो कब तक पकड़े जाएंगे और उसके बाद जो ग्रामीणों की दहशत है वो कैसे खत्म होगी। फिलहाल ये सवाल लगातार बना रहेगा। लगातार पिछले कुछ दिनों से बहराइच में ड्रोन कैमरे की मदद से भेड़ियों के खोजने की कोशिश जारी है। वहीं प्रशासन भी अपना भरसक प्रयास कर रही है कि जल्द से जल्द भेड़ियों को पकड़ा जाए, ताकि एक बार फिर से बहराइच के लोगों की जिंदगी पहले जैसे सामान्य हो जाए। अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिरकार कब तक ये खूंखार जानवर वन विभाग के कब्जे में आ पाएंगे।